हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आशुतोष। अभी मैं यूट्यूब देख रहा था। उसमें एक बात हो रही डिस्कशन हो रहा था रिगार्डिंग अपना हेल्थ कॉन्शियस, कि लोग इंडिया में कितने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं। स्पेशली बात हो रही थी कि अपना जो भी इन लोग बात करते हैं रिगार्डिंग पतले होने के लिए लोगों को अंदर से इनसिक्योरनेस है कि वो मोटे हैं, पतले हैं। कोई पतला है तो उसको लगता है यार मैं मोटा क्यों नहीं, कोई मोटा है तो उसको लगता है मैं पतला क्यों नहीं हूँ। कोई अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो लगता है कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, किसी की हाइट बहुत कम है तो उसको लगता है मेरी हाइट बहुत कम क्यों है। बात करते हैं सबसे पहले स्पेशली जो मोटे लोग हैं वो सोचते हैं मैं पतला हूँ। उनकी प्रायोरिटी इस पे रहती है कि मैं खाना ही बंद कर दूँ तो मेरी जो वेट है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मेरी टमी जो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। वो खाना ही छोड़ देते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते हैं कि डाइट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप डाइट अगर नहीं लेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि आप नॉर्मली उस डाइट की आप किसी भी अपने फार्मासिस्ट से बात करिए, किसी भी अपने डाइटिशियन से बात करिए, किसी से आप आपके नज़दीकी जो भी डॉक्टर, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी एमबीबीएस होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी दवा में प्रेफर करते हैं तो बात करते हैं, तो बाकी अपने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक किसी भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो फिर से बात आते हैं अपने उस पे, स्पेशली डाइट पे। कई लोग क्या करते हैं कि स्पेशली जो ज़्यादा हेल्दी होते हैं वो सोचते हैं हम खाना ही बंद कर दें। वो पता चला अगर उनकी डाइट मान लीजिए फॉर एग्जांपल 5 रोटी है तो एक ही रोटी खाना, 2 रोटी पे आ जाते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं खाते, जबकि वो ये नहीं समझते हैं कि अगर आप उस 2 रोटी जो आपने 3 रोटी छोड़ी है, फॉर एग्जांपल आप 5 रोटी खाते हैं, अगर आप 5 रोटी के बजाय 2 रोटी खा रहे हैं, अगर आप रेगुलर आप खाते हैं 1-2 दिन तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर वो चीज़ करते हैं तो आपकी जो 3 रोटी जो आपने छोड़ दिया, वो 3 रोटी, उसका कंपनसेट आप कैसे करेंगे? तो इसलिए हमेशा आप अपने फार्मासिस्ट से पूछिए, अपने डाइटिशियन से पूछिए, अपने फिजिशियन से पूछिए। आप कभी भी बेसिक चीज़ जो है उसके लिए कभी भी आप अपनी डाइट जो है, डाइट आप रोटी कम कर सकते हैं, शुगर कम करिए, कार्बोहाइड्रेट कम करिए, लेकिन प्रोटीन वगैरह जो है उसको कम मत करिए। अपनी डाइट, उस डाइट की बजाय आप फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट अगर आप करते हैं, हैवी नाश्ता अगर आप करते हो उसको लाइट करिए, लेकिन करिए ज़रूर नाश्ता। फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं। अगर आप चने खाते हैं तो चने के साथ में आप केवल चने मत खाइए, क्योंकि आप रेगुलर अक्सर ये देखा जाता है कि लोग चने खाते हैं। कई जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं इलाहाबाद में रहता हूँ। अक्सर मैंने स्टूडेंट स्टूडेंट हमारे एरिया में रहते हैं, स्टूडेंट का अक्सर मैंने देखा है कि वो नॉर्मली चने खाएंगे, बॉयल चने हो सकते हैं, उसके साथ में सोयाबीन खाते हैं। कई बच्चे जो हैं केवल चने खाते हैं। वो रेगुलर जब आप चने खाएंगे, कोई भी एक डाइट लेंगे, तो ये 100% श्योर है। हो सकता है मुझे 5 दिन बाद, हो सकता है आपको 10 दिन बाद, किसी को ये भी हो सकता है कि 15-20 दिन बाद उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, उसके पेट में भारीपन रहेगा, कई बार उसको पोटी करने में दिक्कत होगी, लगेगा पोटी मेरी साफ़ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप एक डाइट परमानेंट एक डाइट पे ही चल रहे हैं। तो आप खाइए, बट उसके साथ में आप अगर चने खाते हैं तो आप उसको दूसरा स्विच करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप केवल वेजिटेरियन हैं, मान के चलते हैं, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो एक दिन आप चने खाइए, दूसरे दिन चने के साथ में फ्रूट सैलेड, आपको जो भी पसंद है उसको मिक्स करके खाइए, केवल सैलेड खा लीजिए। वो अभी आपकी डाइट के लिए आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, वो पूरी पूरी करेगा। किसी दिन आप ब्रेड ऑमलेट खा सकते हैं, जैम खा सकते हैं। इसके साथ भी कॉन्टिन्यूअस एक डाइट पे फोकस मत करिए, उसको चेंज करते रहिए। वो आपके वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा और साथ साथ आपकी भूख कमी की जो है वो भी कमी पूरा करेगा। साथ में अब बात फिर से हम लोग आते हैं अपने डाइट पे। अगर आप डाइट अपनी कम कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ आप खाइए। वो लाइट लाइट में खाइए। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आप केवल सैलेड खा सकते हैं, फ्रूट्स केवल खा सकते हैं। रात में अगर आप चाहते हैं कि मैं कम खाऊं ताकि मुझे ज़्यादा मैं रोटियां ना खाऊं, तो उस आप रोटी कम खाइए, ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं, बट उसके साथ में फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, कॉर्नफ्लेक्स खा लीजिए। और होगा तो आप अगर दही, गर्मी का टाइम है तो स्पेशली दही आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें उसमें बट दूध ये नहीं कि डेली आप दूध ही ले रहे हैं, दूध के साथ में और भी सारी चीज़ों को प्रेफर करिए। ये नहीं कि केवल मैं दूध ही डेली ले रहा हूँ और भी कोई चीज़ें नहीं ले रहा हूँ। फ्रूट ले लीजिए, जूस ले लीजिए, उस डाइट को कंप्लीट करिए। ऐसे सुबह ही ब्रेकफास्ट में जो आप कोशिश करें कि कॉर्नफ्लेक्स हो गया, दूध हो गया, उसके साथ फ्रूट सैलेड खाइए, ये चीज़ ज़रूरी है। और कई लोग क्या सोचते हैं मैं केवल खा के कर लूँगा, ये आप समझिए कि किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए अगर आप अपना वेट लूज़ चाहते हैं तो केवल और केवल आपके लिए फूड जो है वो कम नहीं करना, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है।
ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर सुबह सुबह 5 बजे उठ के आप टहलने जाइए, नहीं, आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप अपने छत पे जाइए, 5 मिनट रेस्ट करिए, 10 राउंड मारिए, फिर 5 मिनट रेस्ट करिए, फिर 10 राउंड मारिए। अगर आप बस रस्सी कूद सकते तो रस्सी कूदिए, प्रैक्टिस करिए, जिसको नहीं आता प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे वो हो जाता है। अगर आप साइक्लिंग साइक्लिंग कर सकते हैं तो साइक्लिंग करिए, ज़रूरी नहीं कि आप सुबह जाइए। आपको नहीं टाइम मिलता, कोई बात नहीं, आप शाम को जाइए, शाम को टाइम निकाल लीजिए। कभी दिन में अगर आपको, जैसा भी ठंडी का टाइम है तो ठंडी में आप टाइम निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वेट आपका लॉस होगा, बट फ़िज़िकल एक्टिविटी के करने से आपकी एक्टिवनेस रहती है, बॉडी में एक्टिवनेस रहती है। कभी कभी हम लोग, आप सो के उठेंगे, आपको लगेगा यार अभी जल्दी क्यों उठूँ, बॉडी में लेजीनेस है, लेकिन आप अगर एक बार उठ जाते हैं, आप जब काम करते हैं तो अगर आपकी लेजीनेस दूर हो जाती है। तो सिंपल सा है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अगर स्लिम होना चाहते हैं तो आप अपनी डाइट कभी मत करिए, उस रोटी को, चावल को, आलू को, शुगर को आप कम करिए, बट उसके कंपनसेट में दूसरी चीज़ जो आपको आपके सूट करे, हेल्दी करे, उसके लिए अपने डाइटिशियन से मिलिए, अपने फार्मासिस्ट से मिलिए, मिलिए, बात करिए, उसके बारे में पूछिए। कोई भी आपको मना नहीं करेगा। आप इधर, वो चाहे आपका फार्मासिस्ट हो, चाहे आपका वो डाइटिशियन हो, चाहे आपका फिजिशियन हो, आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सब लोग इग्नोर करते हैं, गर्मी में तो ठीक है, लेकिन ठंडी में ज़्यादातर लोग लिक्विड जो है भूल जाते हैं। लिक्विड, आप समझिए, लिक्विड का मतलब वो चाहे दाल का पानी हो, चाहे नॉर्मल पानी हो, चाहे चीनी नमक का आप घोल पीते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉल ओआरएस कुछ भी पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं, लिक्विड सबसे ज़रूरी चीज़ है। लिक्विड कभी भी आप कम मत करिए, लिक्विड हर सीजन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लिक्विड मतलब पानी, वाटर, उसका जो एक मात्रा है वो ज़रूरी आपको पूरी होनी चाहिए। आप अगर पानी कम करते हैं, आपके शरीर में लिक्विड अगर कम होता है तो आगे चल के वो कई सारी परेशानियों को जन्म देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मान लीजिए गर्मी ठंडी का टाइम है, आप पानी कम पी रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ते हैं, बोल के पढ़ते हैं, तो आपकी, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पानी पिया है, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे पानी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैं 5-7 मिनट से 8 मिनट से बोल रहा हूँ, मुझे पानी की रिक्वायरमेंट। अगर आप बोल के पढ़ते हैं, मन में ही अगर आप बोल बोल के ही पढ़ते हैं तो भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कई लोग क्या करते हैं, ठंडी में पानी कम पीते हैं, लेकिन पानी हर चीज़ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके हेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके न्यूट्रिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए पानी, वाटर कभी भी मत कम करिए, ठीक है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहूँगा कि आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे और भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।